हेलो गाइज, I'm अंकित। हाउ आर यू? आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हमने पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कर लिया है और आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज हम शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो हिंदी में पहचान है इसकी, हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी, से हुआ होगा, से हुए होंगे, से हुई होगी आदि आता है, वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। यानी कि फ्यूचर में ही जो होता है वो टाइम शो करता है। फ्यूचर का यानी कि भविष्य का जो कार्य है, जो एक्शन है, वो भविष्य में किस टाइम पे होगा उसके अकॉर्डिंग ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किया जाता है। हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी, से हुए होंगे, से हुई होगी आदि आता है, वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वह विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और सिंस आपको पता है सर्टेनिटी टाइम यानी कि निश्चित टाइम के लिए यूज करते हैं, और फॉर यूज करते हैं हम अनसर्टेनिटी टाइम के लिए यानी कि अनिश्चित टाइम, जिसको हमें टाइम का कंफर्म नहीं होता कि प्रॉपर टाइम क्या है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर। और सिंस करते हैं जहाँ पे हमें कंफर्म होता है कि इस टाइम से ये काम शुरू हुआ था या होगा, उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और इसकी मेन वर्ब के साथ क्या लगता है, ING यानी कि फोर्थ फॉर्म आती है इसके साथ। और इसका रूल है जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। क्लियर? कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट ये होता है। उसके बाद जैसे एग्जांपल है, मैं 2 घंटे से उन्हें पढ़ा रहा हूँगा, मैं 2 घंटे से उन्हें पढ़ा रहा हूँगा, तो इसमें क्या आएगा, आई विल हैव बीन टीचिंग दैम फॉर 2 आवर्स, आई विल हैव बीन टीचिंग दैम फॉर 2 आवर्स, कि मैं उन्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा। नेक्स्ट है जैसे एक एग्जांपल और देखिए, नेक्स्ट है, वे कल शाम से क्रिकेट खेल रहे होंगे, कल शाम से क्रिकेट खेल रहे होंगे शाम को, यानी कि निश्चित टाइम है। यहाँ पे हमें 2 घंटे थे, जो ये कौन से 2 घंटे थे उनका हमें निश्चित टाइम नहीं पता चल रहा था, उसके लिए हमने क्या यूज किया, फॉर यूज किया। अब यहाँ पे शाम को है, कल शाम से खेल रहे होंगे, तो हमें ये टाइम शो करता है कि शाम का टाइम है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, हम सिंस यूज करते हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको इंग्लिश में, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस टुमारो इवनिंग, वे कल शाम से क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस टुमारो इवनिंग। अगर हमने फ्यूचर के लिए यूज करना है टुमारो, अगर ये कहे कि ये कई बार हमें क्या हो जाता है, पास्ट की बात करते हैं कि कल शाम से, बीते शाम से वो 2 घंटे कल शाम से क्रिकेट खेल रहे होंगे, यानी कि बीत चुका है जो समय, उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं कि वह कल शाम से क्रिकेट खेल रहे होंगे। बट जो होंगे वो फ्यूचर की सेंस है, बट हम पास्ट में यूज कर सकते हैं, यानी कि जो बीत चुका है कल शाम, वे भी कल से ही क्रिकेट खेल रहे होंगे, अब भी खेल रहे होंगे, तो उसके लिए हम येस्टरडे भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज करते हैं, येस्टरडे। जैसे दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस येस्टरडे, अगर आने वाले समय के बारे में यूज करना तो सिंस टुमारो इवनिंग। क्लियर? येस्टरडे इवनिंग, जो बीतता हुआ कल के लिए यानी कि बीते हुए शाम के लिए येस्टरडे यूज करेंगे, सिंस येस्टरडे। यह आने वाले शाम के लिए यूज करेंगे सिंस टुमारो इवनिंग। क्लियर? उसके बाद है जैसे नेक्स्ट नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब माइनस बी से शो करते हैं नेगेटिव को, प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। क्लियर? एग्जाम्पल है जैसे, वे 1995 से उस घर में नहीं रह रहे होंगे, 1995 से नहीं रह रहे होंगे। अब ये 1995 ये पास्ट की बात कर रहा है, बट ये सेंस किस चीज़ की दे रहा है, फ्यूचर की, बट बात किसकी करें हम, पास्ट की, कि नहीं रह रहे होंगे, वे वहाँ पे 1995 से नहीं रह रहे होंगे, उस घर में नहीं रह रहे होंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग इन दैट हाउस सिंस 1995, सिंस 1995। दोबारा देखिए, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, दे विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दैट हाउस सिंस 1995। ये बात पास्ट की कर रहा है, बट सेंस किस में आ रही है, फ्यूचर में आ रही है, कि नहीं रह रहे होंगे 1995 से। तो इसको हम किस में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाएंगे, दे विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दैट हाउस सिंस 1995। क्लियर? उसके बाद एक एग्जाम्पल और देखिए, वह सुबह से कपड़े नहीं धो रही होगी,
वह सुबह से कपड़े नहीं धो रही होगी। तो इसके लिए कैसे बनाएंगे हम? शी विल नॉट हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। शी विल नॉट हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट सेंस जो हमारा सेंटेंस बनता है वो बनता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पुट करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम। तो सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखिए, क्या वह सुबह से काम कर रहा होगा? क्या वह सुबह से काम कर रहा होगा? क्या शुरू में आ गया तो ये किससे बनेगा? ये बनेगा हेल्पिंग वर्ब से। विल ही हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। विल ही हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर। एक एग्जाम्पल और देखिए, क्या वे कल रात से पढ़ रहे होंगे? क्या वे कल रात से पढ़ रहे होंगे? तो क्या आएगा? ये बीत चुका कि भी कल रात से पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? लास्ट नाइट। बीते हुए रात के लिए क्या यूज करते हैं? लास्ट नाइट। तो ये बात किसकी कर रहा है? पास्ट की कर रहा है, बट किस में कर रहा है? फ्यूचर में कर रहा है कि वे कल रात से पढ़ रहे होंगे। क्या वे कल रात से पढ़ रहे होंगे? तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? विल दे हैव बीन स्टडिंग सिंस लास्ट नाइट। विल दे हैव बीन स्टडिंग सिंस लास्ट नाइट। क्लियर। उसके बाद है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसको माइनस साइन ऑफ इंटेरोगेशन से शो करते हैं। सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की हेल्प फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एग्जाम्पल है जैसे, क्या वे 1982 से उस घर में नहीं रह रहे होंगे? अब क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो ये क्या बन गया? इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों आ गए इसके अंदर। तो क्या बन गया? नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया ये। जहाँ पे आप कोई क्वेश्चन पुट करते हैं वो किस में करते हैं? नेगेटिव सेंस में पुट करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल है, क्या वे 1982 से उस घर में नहीं रह रहे होंगे? तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम इंग्लिश में? इसको एक्सप्लेन करेंगे हम विल दे नोट। नोट सब्जेक्ट से पहले भी यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद भी यूज कर सकते हैं। तो आपका ये एक्सप्लेनिंग है जो आपकी जो ये इंग्लिश में जो सेंटेंस आप बना रहे हो तो ये रॉन्ग नहीं होगा। विल दे नॉट हैव बीन लिविंग इन दैट हाउस सिंस 1982। विल दे नॉट हैव बीन लिविंग इन दैट हाउस सिंस 1982। ऐसे एक्सप्लेन करेंगे इसको। उसके बाद है ये हमारा WH फैमिली। मैंने पहले भी कई बार बोला है कि जो रूल है सारे सेम होते हैं, सिर्फ चेंज क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है ज़्यादातर और मेन वर्ब चेंज होती है। जैसे WH फैमिली है, सबसे पहले क्या आएगा? WH आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखिए, वे कितने दिनों से वहाँ रह रहे होंगे? कितने दिनों से? वे कितने दिनों से वहाँ रह रहे होंगे? हाउ मैनी डेज विल दे हैव बीन लिविंग देयर। हाउ मैनी डेज विल दे हैव बीन लिविंग देयर। क्लियर। अब ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और अब बारी है ईडियम की। ईडियम है आज का हमारा कि संगत का असर तो पड़ता है, यानी कि संगत यानी कि संगत की रंगत तो होती है। जिस जैसी हम संगत में रहेंगे वैसी हमारी रंगत आएगी। या फिर खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पलटता है। क्या करता है? खरबूजे को खरबूजा देख के रंग पलटता है। ये दोनों एक ही सेंस है, या तो खरबूजे को खरबूजा देख के रंग पलटता है या कि संगत का असर पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कंपनी डज इफेक्ट। क्या यूज करते हैं इडियम? कंपनी डज इफेक्ट। या फिर खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है या संगत का असर तो पड़ता है, उसके लिए दो यूज कर सकते हैं, या तो कंपनी डज इफेक्ट या फिर सोसाइटी मॉल्स मैन। सोसाइटी मॉल्स मैन, ये दोनों में से एक यूज कर सकते हैं आप। ये था हमारा इडियम। उसके बाद है आज हमारे वर्ड मीनिंग। हमारे वर्ड मीनिंग है आज दो होता है यद्यपि, स्लाइट होता है थोड़ा सा। उसके बाद है माइट होती है पावर या शक्ति। उसके बाद है टाइट होता है कसा हुआ। क्लियर। ये थे हमारे वर्ड मीनिंग, इडियम और हमारा आज का टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये हमारे टेंस भी आज कंप्लीट हो गए। आज हमारे टेंस कंप्लीट हो गए हैं, सारे टेंस हमने कर लिए हैं।
ये हमारा आज लास्ट टेंस था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें हम टाइम शो करते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट ग्रामर का कोई टॉपिक, नया टॉपिक लेके आएंगे आप लोगों के लिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो कैसी लगती हैं उसको लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियो भी लेके आऊँ। हरियाणा जीके, इंडिया जीके की भी कोशिश करूँगा मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। कोशिश ये रहेगी कि सभी सब्जेक्ट की आपके लिए मैं क्लासेस लेके आऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको देने की कोशिश करूँ। आप जितना मेरा साथ या कोऑपरेट करोगे, मैं उतनी ही ज़्यादा आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा और उतना ही ज़्यादा मटेरियल मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, अपने यार दोस्तों को, और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।